जिस श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को हम आप सुनाने के लिए बैठे हैं, इसमें जो लीला है भगवान की, भगवान श्री कृष्णचंद्र की, भगवान ने वो लीला कहाँ की? बोले जमुना के तट पर। श्री वृंदावन धाम में जमुना के तट पर गोविंद ने लीलाएं की और इन लीलाओं को लिपिबद्ध किया। वेदव्यास जी ने लिखा भागवत के रूप में। कहां पर? बोले सरस्वती नदी के तट पर, बद्रीनाथ धाम में। और इस लीला को जब व्यास जी ने लिखा भागवत के रूप में, तो इसको सर्वप्रथम सुखदेव जी ने सुनाया। और कहां पर सुनाया? बोले गंगा के तट पर। लिखी गई सरस्वती के तट पर और ये कथा सुनाई गई गंगा के तट पर। और ये कथा, ये लीला हुई कहां? बोले जमुना के तट पर। और यहां पर गंगा, जमुना, सरस्वती तीनों का तट हमें प्राप्त है। ये भागवत की रचना जहां हुई वो तट, जहां पर इसका गायन हुआ वो तट, और जहां पर ये लीला हुई उन जमुना का तट। और ये तीनों जो वेणी है, वेणी माने चोटी। माताएं अपने बाल को जो गूंथती हैं, अब तो आजकल कोई बाल गूंथती नहीं, खुला फैला करके बाल फैशन है भाई। स्त्रियों का बाल खुला हो ये मंगल कारक नहीं माना जाता। स्त्रियों के बाल बद्ध होने चाहिए, गुथे होने चाहिए। भागवत में वर्णन है कि श्री रुक्मिणी जी ने अपने बालों को धुला था और अभी बाल कुछ सिक्त थे, गीले थे, इसलिए गूंथने योग्य नहीं थे। और उसी समय उन्होंने अपने बाल को बटोर करके जूड़ा बना रखा था। भगवान गोविंद कृष्ण ने मनोविनोद करते हुए रुक्मिणी जी से कुछ परिहास की बात कही और उस परिहास को रुक्मिणी जी ने सत्य समझ लिया और दुखी होकर, व्याकुल होकर के मूर्छित हो गईं और गिर पड़ी। जब वो गिरने लगीं तो भगवान गोविंद कृष्ण ने अपने दोनों हाथों से उन्हें संभाला। हाथ में तो रुक्मिणी को संभाल लिया, लेकिन जूड़ा खुल गया। जूड़ा जब खुला तो रुक्मिणी के बड़े बड़े केश भूमि का स्पर्श करने लगे, खुले केश। तो भगवान ने देखा एक सौभाग्यवती स्त्री का केश खुला हो और भूमि का स्पर्श करे तो ये तो अमंगल है। अब भगवान दो हाथ से तो रुक्मिणी जी को पकड़े हुए थे और रुक्मिणी जी स्वयं मूर्छित थी, वो अपने हाथों से अपने केश को बांध नहीं सकती थी। तो उस समय भगवान गोविंद ने चतुर्भुज रूप धारण कर लिया। भागवत में वर्णन, दो भुजाओं से भगवान गोविंद ने रुक्मिणी जी को संभाला और अपनी दो भुजाओं से रुक्मिणी के केश को बटोर करके पहले बांधा और तब उनको शैया पर लिटाया और अपने शीतल कर कमल से उनके मुख पर हाथ फेरा तो उन्हें चेतना आई। ये मर्यादा। महाराज, तो माताएं जो चोटी बांधती हैं उसी को वेणी कहते हैं। बाल के 3 हिस्से करके, पहले ही 3 बराबर हिस्सा करके फिर ऐसे ऐसे उसको गूंथ दिया। तो 3 धाराओं को जब एक में मिलाया, सुंदर चोटी बन गई, एक धारा हो गई। लेकिन उस चोटी के बनने के बाद उस चोटी को चाहे आगे से देखो चाहे पीछे से देखो, उसमें 2 ही धारा दिखाई पड़ती है। ऐसे ऐसे रहती 3 है, दिखती केवल 2 है। कितनी भी सावधानी से आप देखो, 2 धारा ऐसे ऐसे दिखेगी चोटी जो बनाती माताएं। दिखती 2 धारा है, रहती 3 है। उसी का नाम वेणी है। वेणी माने चोटी। और 3 धाराओं से मिलकर के वो बनती है चोटी, इसीलिए उसका नाम त्रिवेणी है। इसीलिए यहां पर भी गंगा, जमुना, सरस्वती 3 की धारा मिलकर के त्रिवेणी बनी।
जिसमें दो धारा दिखाई पड़ती है, गंगा और जमुना, और सरस्वती उसी के बीच में है जो दिखाई नहीं पड़ती। उभयोः संगमम यत्र तत्र लुप्ता सरस्वती। जहां दोनों धाराओं का संगम होता है वहीं सरस्वती लुप्त हो जाती है, उसी में छिप जाती है। ये त्रिवेणी है। और ये त्रिवेणी कौन है? बोले गंगा जमुना सरस्वती स्वयं भगवान ही। इसीलिए यहां जो भगवान विराजते हैं उनका नाम है वेणी माधव भगवान। क्या नाम है? वेणी माधव भगवान। भगवान वेणी के रूप में माधव ही विराजमान है। किस प्रकार से? बोले देखो, गंगा भगवान के चरणों से प्रकट हुई। तो गंगा जी क्या है? बोले गंगा जी भगवान का चरणारविंद है, चरणारविंद का स्वरूप है। और यमुना, बोले यमुना भगवान की पटरानी है, और पटरानी तो हृदय में रहती है। जमुना ही भगवान का हृदय स्वरूप है। और सरस्वती, बोले सरस्वती बुद्धि में रहती है, तो भगवान का जो मस्तक है वही सरस्वती है। गंगा भगवान का चरण, यमुना भगवान का मध्य विग्रह, और सरस्वती भगवान का सिरोभाग। इस प्रकार गंगा जमुना सरस्वती इन तीनों का समूह ही साक्षात भगवान माधव है।